नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आज हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में आज अंतिम और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। इस आखिरी और अंतिम चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए 1203 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी का इलाका काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये मुस्लिम और एमओआई समीकरण को बनाए रखने की चुनौती है महागठबंधन के लिए इस क्षेत्र में, तो वहीं एनडीए के लिए अपनी अगड़ी जाति की वोट बैंक को बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इस क्षेत्र में अगर 2015 की बात करें तो कांग्रेस ने सबसे अधिक 9 सीटों पर चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस बार भी उसका तरीका यही है कि किसी भी तरह से जातीय समीकरणों को आगे कर बड़ी जीत हासिल की जाए। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जिसको बढ़त मिलेगी वही विधानसभा में सरकार बनाएगी, क्योंकि जो क्षेत्र है वो मुस्लिम और यादव बहुल इलाका है जो महागठबंधन का हमेशा से गढ़ रहा है। अगर सीमांचल की बात करें तो इसके अंतर्गत 14 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया आते हैं। किशनगंज में यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है, वहीं अररिया में 42, पूर्णिया में 38, कटिहार में 43% मुस्लिम आबादी है, जो महागठबंधन और सियासी दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये मुस्लिम आबादी ही सीटों का निर्णायक करते हैं, ये आरजेडी के पक्ष में जाता है। वहीं कोसी की बात करें जो हमेशा बिहार का शोक और दंश के लिए जाना जाता है, जहां बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन ये यादव बहुल इलाका भी राजनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कभी आरजेडी और शरद यादव का गढ़ माना जाता था। यहाँ से कई बार चुनकर वो बिहार विधानसभा को सुशोभित कर चुके हैं। आज भी वही गोलबंदी यहाँ देखने को मिल रही है। इस विधानसभा के अंतर्गत कोसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा की सीटें हैं। इन 3 जिलों के कुल मिलाकर 13 विधानसभा की सीटें हैं जो यादव बहुल हैं और सीटों में जीत हार की निर्णायक भूमिका में होते हैं, और ये आरजेडी का जीत का कारण भी है। इसके अलावा अगर मिथिलांचल की बात करें तो इसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, समस्तीपुर में भी मतदान हो रहे हैं। यह क्षेत्र ब्राह्मण बहुल इलाका है। प्रत्येक विधानसभा सीटों पे 30 से 35% ब्राह्मणों की आबादी है जो जीत हार की निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम और यादव भी यहाँ निर्णायक की भूमिका में हैं और काफ़ी तादाद में हैं। वीआईपी के मल्लाह के इस पर क्षेत्र में शामिल हो जाने से एनडीए मजबूत हो दिख रही है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जहां एक ओर महागठबंधन को अपने कोर वोट बैंक एमओआई समीकरण को बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं एनडीए के लिए अपने अग्रणी वोट बैंक की बनाए रखने की भी चुनौती है। महागठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जिसको बढ़त मिलेगी वही विधानसभा में सरकार बनाएगी, पर इस बार दोनों ही बड़े दलों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही दलों में सेंधमारी का प्रयास जारी है। एक और महागठबंधन में जहां पप्पू यादव और ओवैसी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए में एलजेपी जो है बीजेपी के तमाम बागियों को उतारकर सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं और दोनों दल के लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। अगर सीमांचल की बात करें तो यहाँ ओवैसी कैंप लगाकर अपने राजनीतिक वजूद की तलाश कर रहे हैं, महागठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। अगर 2015 की बात करें तो किशनगंज से वो एक विधानसभा सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। इस बार उन्होंने 14 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं अगर कोसी क्षेत्र की बात करें जो यादव बहुल आरजेडी का गढ़ रहा है, वहाँ भी पप्पू यादव ने उसकी बैंड बजा रखी है और बड़ी मात्रा में सेंधमारी कर रहा है, जिसकी गणना किसी सेफोलॉजिस्ट या आकलन में दिख तो नहीं रहा है। वोट कटवा कहा जा रहा है, लेकिन वो जितनी सेंधमारी करेंगे वह महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगी। वहीं अगर मिथिलांचल का क्षेत्र जो ब्राह्मण बहुल इलाका है और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली के भी जहां 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहे हैं, वो अग्रणी जाति बहुल इलाका है जो एनडीए का गढ़ रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में एलजेपी ने बीजेपी के बागियों को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बड़ी मात्रा में यहाँ मल्लाहों की भी आबादी है और मुस्लिम यादव भी है, और इस वजह से यहाँ वोट कटवा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। हालांकि दोनों ही दल वोट कटवा के वजूद को नकार रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ये सीटों पर
वोट काट रहे हैं और दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी के क्षेत्रों अंतिम निर्णय क्या होगा ये 10 मई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल दोनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो भी होगा वह दिलचस्प रहने वाला है और विधानसभा चुनाव में उसकी जीत भी पक्की होगी। तो आगे की खबर के लिए देखते रहिए। नमस्कार।